जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड नज़र पर। तो आज झारखंड की शिक्षा जगत से महत्वपूर्ण खबर ये है फ्रेंड्स कि हाई स्कूल शिक्षक बनने के लिए भी झारखंड से मैट्रिक और इंटर होना अनिवार्य हो गया है। अगर आप हाई स्कूल शिक्षक के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। हाई स्कूल शिक्षकों के यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई स्कूल शिक्षकों के 10,000 पदों और 638 प्रधानाध्यापकों की यहाँ पर नियुक्ति जो है उसका रास्ता साफ हो गया है। तो इसके बारे में डिटेल से जानने वाले फ्रेंड्स, और इस वीडियो में जानेंगे कि पीएस का जो आंदोलन है, पंचायत सचिव का जो आंदोलन है, उसकी रूपरेखा यहाँ पर तैयार कर ली गई है। तो इसका जो डेट रखा गया है 24 फरवरी को, तो इसके बारे में भी डिटेल से जानने वाले हैं। और जानेंगे फ्रेंड्स कि 6 जेपीएससी का जो केस हुआ था उसका जजमेंट आज आने वाली है। तो इस केस के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण खबर को जानने वाले हैं। और जो झारखंड में लगातार जो आंदोलन चल रहा है फ्रेंड्स, खतियान को लेकर, स्थानीयता को लेकर, भाषा को लेकर, तो इसके बारे में क्या कुछ हुआ है डिटेल से जानने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी विपक्ष की पार्टी है बीजेपी पार्टी, तो इसके द्वारा यहाँ पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं झारखंड सरकार पर, वर्तमान सरकार पर, कि किस तरह की यहाँ पर झारखंड में खजाना है और झारखंड में किसी भी तरह का यहाँ पर आर्थिक कमी नहीं है। इसके बावजूद भी झारखंड में विकास का काम नहीं हो रहा है। और झारखंड की विफलताओं को छिपाने के लिए हेमंत सरकार ने यहाँ पर भाषा विवाद का रचा है षड्यंत्र, ऐसा रघुवर दास का बयान है। तो आइए इन सभी खबरों को डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि छठी जेपीएससी के रिगार्डिंग जो केस हुआ था। तो छठी जेपीएससी का फाइनल जजमेंट आज ही आने वाली है, यानी कि बुधवार को। तो छठी जेपीएससी के प्रदीप राम, दिलीप सिंह और अन्य वाद में सिंगल बेंच में 326 अधिकारियों को निरस्त करने के पश्चात सफल अधिकारियों की तरफ से प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य ने प्रदीप राम, दिलीप कुमार सिंह और अन्य के सिंगल बेंच जजमेंट को डबल बेंच में चुनौती दिया गया था, जिसमें प्रार्थी की ओर से देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रशांत भूषण जैसे एवं अन्य ने पक्ष रखा था। और वहीं रिस्पोंडेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, मुंबई हाई कोर्ट के अभिनव चंद्रचूड़, झारखंड सरकार के पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार, राजस्थान हाई कोर्ट के विज्ञान साथे, तो इन्होंने अपना पक्ष रखा था। जिसके उपरांत चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के युगल बेंच ने 20 अक्टूबर 2021 को 20 अक्टूबर 2021 को फाइनल बहस होने के बाद रिजर्व रख लिया गया था। और लंबे इंतजार के पश्चात आज इसकी जजमेंट आने वाली है। तो इसकी जैसे ही जजमेंट आ जाएगी फ्रेंड्स, तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो पब्लिश कर दी जाएगी कि आखिर क्या जजमेंट आया है। अगर आपने झारखंड से मैट्रिक और इंटर किया है और ग्रेजुएशन आपका क्वालिफिकेशन है और बीएड आपने किया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो हाई स्कूल शिक्षक बनने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर अनिवार्य कर दिया गया है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे जो गुड न्यूज़ है आपके लिए, तो हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 10,000 पदों और 638 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुकी है। और नियुक्ति नियमावली में संशोधन हो चुकी है और जितने भी बदलाव करने थे वे सभी बदलाव किया जा चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब स्नातक या फिर स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य होंगे। तो जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स हाई स्कूल शिक्षक के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है कि हाई स्कूल में अब सब्सिडियरी विषय के आधार पर नहीं बन सकेंगे शिक्षक। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, पिछला जो बहाली हुआ था उसमें सब्सिडियरी विषय के आधार पर भी कई लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि हाई स्कूल में अब सब्सिडियरी विषय के आधार पर नहीं बन सकेंगे शिक्षक। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं कि नियुक्ति के विषय में स्नातक के तीनों वर्षों में उसकी पढ़ाई अनिवार्य है। और वर्ष 2009 के बाद बीएड करने वालों के लिए स्नातक में 50% अंक अनिवार्य होंगे। 5% अंक में यहाँ पर 5% अंक में छूट है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। और एसटी एससी अभ्यर्थियों को भी 5% की छूट दी गई है। अगर आप इस न्यूज़ से यहाँ पर अगर आपने बीएड किया है या फिर हाई स्कूल टीचर के अभ्यर्थी हैं, तो आप इस न्यूज़ को पूरा पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। जैसा कि मैंने पहले ही कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था फ्रेंड्स, जिसमें बताया था कि मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक निर्देश कि ऐसा नियमावली बनाओ कि लोक भाषा, स्थानीयता, उम्र विवाद इत्यादि में उलझे रहे हैं। लोगों को लगेगा कि बहाली प्रक्रिया जोरों पे है और सभी जनता की बात सरकार मान रही है और इसीलिए धीरे धीरे टाइम वेस्ट कर संशोधित करते जाओ, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर
टाइम वेस्ट करने हैं। तो कुछ ऐसी ही स्थिति का यहाँ पर स्पष्ट प्रूफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास जी, तो इनका कहना है कि विफलताओं को छिपाने के लिए हेमंत सरकार ने भाषा विवाद का रचा है षड्यंत्र, ऐसा रघुवर दास जी का कहना है। तो पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भाषा विवाद का षड्यंत्र रचने का काम किया है और उन्होंने झारखंड की नई नियोजन नीति से उत्पन्न भाषा विवाद की कड़ी आलोचना की है और कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है और भाषा की बहुलता को लेकर कभी कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई है। लेकिन हेमंत सरकार नियोजन नीति के बहाने भाषा विवाद को जन्म देकर झारखंड के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और सरकार की नियोजन नीति को पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय में नई नियोजन नीति का रद्द होना लगभग तय है और झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन की कांग्रेस पार्टी तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के दौरान जनता से जो लोक लुभावन वायदे किए थे, तो इन वादों में 26 लाख नौकरियां देना शामिल है। अब यह डपोर संख्य चुनाव वादे पूरे करने में सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर सांसद जो हैं जयंत का यहाँ पर हमला किया गया है हेमंत सरकार पर, जो वर्तमान सरकार है इस पर। तो इनका कहना है कि हेमंत सरकार के पास संसाधन अपार है। हालांकि बार बार यहाँ पर हेमंत सरकार जी के द्वारा कहा गया है कि हमें जो है खजाना खाली मिला है, तो खाली मिला है तो कितना करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डाटा पेश किया गया है तो हेमंत सरकार के पास संसाधन अपार हैं ऐसा कहना है, पर खर्च की नीयत नहीं है झारखंड सरकार की। तो पूर्व केंद्रीय जो वित्त राज्य मंत्री सह भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि राज्य सरकार के पास करोड़ों रुपए के अपार संसाधन हैं, लेकिन खर्च करने की सही नीयत नहीं है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में जयंत ने कहा कि झारखंड सरकार के स्वयं के बजट के अनुसार उनके पास वर्ष 2021-22 में खर्च करने के लिए लगभग 91,277 करोड़ की राशि है, जिसमें लगभग 39,942 करोड़ का योगदान केंद्र सरकार ने ग्रांट के रूप में दे रही है। और जयंत ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में केंद्र सरकार की योगदान 19.62% बढ़ा है फ्रेंड्स। तो झारखंड सरकार के पास वर्ष 2020-21 में खर्च करने के लिए लगभग 90,007 करोड़ रुपए थे, जिसमें लगभग 33,389 करोड़ का योगदान केंद्र सरकार ने कर और ग्रांट के रूप में दिया था। इसके अतिरिक्त झारखंड सरकार के पास वर्ष 2021 तक डीएमएफटी के अंतर्गत लगभग 7,000 करोड़ की राशि थी, लेकिन खर्च करने की सही नीयत नहीं है और जिसके कारण विकास कार्यों में गति नहीं आ पा रही है। और उन्होंने कहा कि इस वर्ष मोदी सरकार ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की घोषणा की है और इसके अंतर्गत झारखंड को 50 साल के लिए लगभग 1 लाख करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण विकास कार्यों के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है फ्रेंड्स कि झारखंड सरकार के पास मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ियाँ, फॉर्चूनर गाड़ियाँ लेने के लिए पैसे हैं, लोगों के बंगले खरीदने के लिए पैसे हैं, अपनी लग्जरियस गाड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन झारखंड सरकार जो वायदे करके साथ आई थी जनताओं के साथ, उन वायदों को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं। अगर पंचायत सचिव के संदर्भ में बात करें फ्रेंड्स, तो जितने भी पंचायत सचिव कैंडिडेट हैं उनकी सहमति से 24 फरवरी को यहाँ पर आंदोलन का डेट रखा गया है कैबिनेट के पास। तो 24 फरवरी को कैबिनेट के पास लोग लंबी यहाँ पर श्रृंखला बनाकर यहाँ पर आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन में आप जरूर भूमिका निभाएं। अगर आप पंचायत सचिव कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से आप रांची पहुँचें, कैबिनेट के पास पहुँचें 24 फरवरी को, क्योंकि वहाँ पर आंदोलन ज़बरदस्त तरीके से करना है और आंदोलन ही है जो आपको नियुक्ति दिला सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही जजमेंट आने वाली है, तो जजमेंट के रिगार्डिंग जो भी जजमेंट आएगा उसके रिगार्डिंग जल्द ही वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, जो भी जजमेंट आएगा। अगर झारखंड की करंट अफेयर्स की बात करें तो झारखंड में करंट में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है खतियान को लेकर है और भाषा को लेकर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1932 का खतियान लागू करने के लिए विरोध मार्च लगातार चल रहे हैं और अनकड़ा के खाभा वन में मंगलवार को विरोध मार्च में यहाँ पर ग्रामीण भी शामिल हो चुके हैं। तो 1932 खतियान के अनुसार स्थानीय नीति लागू करने और क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रखंड के खाफा वन में ग्रामीणों ने यहाँ पर विरोध मार्च निकाला है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1932 का खतियान और स्थानीय नीति की मांग को लेकर रैली लगातार किया जा रहा है सिक्की देरी में। अगर आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे तरफ से आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि चाक्षु पब्लिकेशंस का यहाँ पर बुक पब्लिश कर दिया गया है झारखंड सामान्य ज्ञान का और 2022 का लेटेस्ट संस्करण है। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड्स झारखंड जीके को लेकर या फिर झारखंड के क्वेश्चन बनाता हूँ, तो उसका मुख्य आधार यही बुक है चाक्षु पब्लिकेशंस का।
और इस बुक की सबसे जो खासियत बात है फ्रेंड्स कि 3000 से ज़्यादा इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और काफ़ी लेटेस्ट बुक है। और इसमें जो खासियत है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं, विषय सूची है और जो भी लेटेस्ट डाटा हैं, जो भी झारखंड के रिगार्डिंग 2022 के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट डाटा है उन सभी डाटा को इसमें पब्लिश किया गया है। और विभिन्न जो किताबें होती हैं फ्रेंड्स झारखंड की, तो उसमें तमाम तरह की कहीं न कहीं गलतियां पाई जाती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से रीचेक्ड यहाँ पर किया गया है, यानी कि डाटा पूरी तरह से यहाँ पर ऑथेंटिक है। और जहाँ पर भी इमेज की ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर इमेज भी सेट किया गया है। तो निश्चित रूप से ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप झारखंड की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो लिंक है, इसे आप बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाई कर सकते हैं। और हमारी राय है फ्रेंड्स कि आप इसे एक बार ज़रूर चेकआउट करें, बाई करना हो या फिर नहीं करना हो, लेकिन एक बार आप इसे ज़रूर चेकआउट करें। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं, ताकि आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बुक आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।